योग का अर्थ है जुड़ना। जुड़ना किससे जुड़ना है? आत्मा और परमात्मा का जो शरीर और बाहर प्रकृति का संबंध है उसको जानना। ये इतना आसान नहीं होता। सुनी सुनाई बात करते हैं वो ठीक है, किसी बच्चे को भी पूछते हैं आत्मा है, वो कहता है। पूछो कहाँ है, वो कहता है यहाँ। अब उसने सुनी सुनाई बात की है, बच्चा है उसको पता नहीं। इसी प्रकार योग के बारे में हम सुनते हैं लेकिन पता नहीं है। योग 8 स्टेप्स का एक ग्रंथ है, एक पद्धति है, एक प्रोसेस है, जिससे हम इस फिजिकल शरीर से उठकर परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करते हैं। क्योंकि परमात्मा के अंश हैं तो वही हैं लेकिन भूले से हैं। उसको कैसे याद करते हैं, उसका यह तरीका है। उसका जो पहला स्टेप है वो है हमारा बाहर की तरफ क्या व्यवहार है लोगों के साथ। इस स्थूल शरीर की अंतिम अवस्था ये है कि दूसरे प्राणियों के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, तो उसको हम यम कहते हैं। इसमें आता है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ये 5 चीजें जल्दी जल्दी बताते हैं। अहिंसा आप जानते हैं कि किसी को नहीं मारना अहिंसा है, किसी का वध करना ही अहिंसा नहीं है। किसी को कष्ट देना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उसको नीचे खींचना, ऐसे उसकी निंदा चुगली करना, ये हिंसा है। इसका उल्ट अहिंसा है। अब किसी ने किसी को मारा है तो आप सोचते हैं इसमें मेरा क्या है, मैंने थोड़ी मारा है, लेकिन आपने उसको रोका नहीं है। आप सक्षम है रोकने में लेकिन रोका नहीं है, तो आप जिम्मेवार हैं। कोई मार रहा है, आप चुपचाप उसको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, तो आप जिम्मेवार, आप भी हिंसा कर रहे हैं। ये हिंसा का रूप है। सत्य का रूप ये है कि जो चीज जैसी है वैसी ही बता दी जाए। जो चीज किसी काल में बदले नहीं, किसी परिस्थिति में भी बदलती नहीं, वो सत्य है। जैसे सूर्य ईस्ट से निकलता है वो सत्य है, क्योंकि किसी काल में ये बदलने वाला नहीं है। अब इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है? किसी भी स्थिति में संतान उत्पत्ति करने के अलावा अपने वीर्य को रोकना बलपूर्वक, ये ब्रह्मचर्य है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है पूरी सृष्टि इसी के ऊपर टिकी हुई है। इसकी इतनी पावर है, अगर इसको हम रोक लेते हैं तो हम जो चाहते हैं वो करते हैं, जो सोचते हैं वो होता है। वो सृष्टिकर्ता भी इसी के बल पर इतनी बड़ी सृष्टि चला रहा है, तो इसको हमने अपने जीवन में लाना है। इसके बाद है अस्तेय। किसी की चीज को बिना पूछे लेना, अन्यायपूर्वक लेना, किसी के अधिकार को छीनना अन्यायपूर्वक, ये स्तेय है। इसका उलट अस्तेय है। किसी की चीज को लेना नहीं, कभी उसके अधिकार को चोट नहीं पहुंचानी, मान को कभी चोट नहीं पहुंचानी, ये है। उसके बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है? अपनी आवश्यकताओं से अधिक धन का संचय नहीं करना। खाने तो 4 रोटियां हैं हमने, उसके बाद परिवार पोषण है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई है, जितनी कि हम सुख सुविधा इकट्ठा करते हैं ज्यादा नहीं, वो काफी है, ठीक है। लेकिन बिना कारण धन के अंबार लगाते हैं, वो बैंक में पड़ा रहता है, आपके काम भी नहीं आता, इसी तरह छोड़ के चले जाना है, उसका क्या अर्थ है? इस देश का इतना धन बाहर बैंकों में पड़ा है, हमारी इकोनॉमी से बाहर है। वो जिन देशों में पड़ा है वो गरीब देश हैं, वो इतना धन हमारा वहां पड़ा है, वो वापस यहाँ आकर चैरिटी करते हैं और हम पर एहसान करते हैं। पैसा हमारा है, उल्टी स्थिति। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने इतना ज्यादा इकट्ठा कर लिया है जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं है, और ऐसा करने से आप किसी का अधिकार ही छीन रहे हो, किसी की रोटी छीन रहे हो।
तो ये जो 5 हमारी अवस्थाएं हैं, ये दुनिया के साथ व्यवहार करने की हैं। जब हम इसमें सेट होते हैं तब अगला काम शुरू होता है, वो होता है नियम। उसमें क्या होता है? शौच। शौच का अर्थ है साफ सफाई, बाहर और भीतर। बाहर की साफ सफाई है कि आसपास कोई गंदगी ना हो, जहां आप रहते हैं घर के अंदर, घर के आसपास कोई गंदगी ना हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही एक चीज पकड़ी है कि गंदगी ना फैलाएं। उसका कारण है ये योग का अंग है। क्यों? लक्ष्मी का वास सफाई में माना जाता है। जिन घरों में सफाई नहीं होती उन घरों में पैसे की बरकत नहीं होती। पैसा आता है, कहाँ जाता है कोई पता नहीं। इसके बाद आता है संतोष, सेटिस्फैक्शन। जितना आप अपने हाथों से मेहनत से कमाते हैं उसमें आपको सेटिस्फैक्शन है, संतोष है। जिसको संतोष है वो पूरे जगत का राजा है। अगर संतोष नहीं है तो करोड़ों रुपए भी आपके लिए कम है, क्योंकि आपको अभी और चाहिए। जब और चाहिए तो आप गरीब हैं, जब आप संतुष्ट हैं तो आप अमीर हैं। जो संतुष्ट है उसको कभी कमी नहीं होती। जो असंतुष्ट है, अनसेटिस्फाइड है, वो कभी भरता ही नहीं है और वो दुख में रहता है, क्योंकि उसको दूसरे नजर आते रहते हैं, उसके पास इतना है। इसके बाद आता है तप। वो तप क्या है? तप है जैसी भी परिस्थिति आपको मिलती है आप उसमें पेशेंस रखें, अपने आप को तपाएं। जैसे सोने को तपाते हैं तो वो शुद्ध होता है। जब हम इस तरह से मिली परिस्थिति के साथ पेशेंस से डील करते हैं तो हम शुद्ध होते हैं। वो प्रॉब्लम तो रहनी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ पहले नहीं है वो बाद में भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए वो प्रकट होती है, तो वो पेशेंस के द्वारा उसको निकल जाते हैं, वो चीज़ बदल जाती है। तो ये होता है तप। तो इस तरह से हम जब करते हैं, एक होता है ईश्वर प्रणिधान। आप ईश्वर पर अपने कर्म को छोड़ते हैं। आप जो करते हो अपना उसमें नहीं कुछ करते, अहंकार नहीं लाते कि मैंने किया है, तब आप उसके फल के भागी नहीं होते। कुछ भी करते हैं अगर आप उसको ईश्वर के समर्पित कर देते हैं तो आप शांत रहते हैं, उसके फल के प्रति चिंतित नहीं होते। तो ये यम और नियम हो गए। इसके बाद आसन है, वो आपने किए ही हैं। इनका ये अर्थ होता है कि देखिए, योग का अर्थ है परमात्मा के साथ एक होना। तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी बरसती है जब हम यम नियम में गुजरते हैं। तो एनर्जी को संभालना मुश्किल है, वो इतनी भारी ऊर्जा है वो। अगर हमारी नाड़ियाँ शुद्ध नहीं हैं, जोड़ हमारे फ्लेक्सिबल नहीं हैं, तो हम किसी न किसी असाध्य रोग में फंस जाएंगे। तो क्योंकि ऊर्जा को कभी समझ नहीं होती है, जैसे बिजली को समझ नहीं है, वो आपके सब काम करती है, लेकिन उसको पकड़ लेंगे नंगी तार को तो वो आपको मार भी देती है, उसको समझ नहीं है। इसी तरह उस ऊर्जा को भी समझ नहीं है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं सब, लेकिन वो क्या है हम जानते नहीं। उसको जानने का साधन है योग। तो आसन करते हैं इसलिए कि ऊर्जा को हम संभाल पाएं। उसके बाद प्राणायाम करते हैं, वो भी आपने अभी किया है। इससे इतनी ऊर्जा अर्जित होती है अपने अंदर, ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा जाती है, हम निरोग रहते हैं। निरोग जो शरीर है, हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होता है। जब हेल्दी आपका माइंड होता है तो आप पॉजिटिव रहते हैं। जो पॉजिटिव है उसको गहरे अंधेरे में भी कहीं ना कहीं रोशनी की किरण दिखती है। और वही लोग हैं जो पेशेंस रखते हैं। क्यों? थोड़ा सा भी उनको प्रकाश मिलता है, दिखता है, तो वो उसी पर नजर रखते हैं, बाकी को भूल जाते हैं। और वो जो बाकी का अंधेरा है उनको डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये हो जाता है प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। हमारी इंद्रियां जो बाहर जाती हैं, हम आंखों से बाहर देखते हैं, कानों से बाहर का सुनते हैं, नाक से बाहर का सूंघते हैं, जीभ से बाहर का चखते हैं, त्वचा से हम स्पर्श करते हैं। ये 5 ही तरीके हैं जिससे हम संसार का अनुभव करते हैं। इन इंद्रियों को अगर हम पीछे को मोड़ लें भीतर की ओर, तो हमारे लिए संसार का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस खत्म है।
केवल हमारे लिए जिन्होंने इसको कर लिया है, दूसरों के लिए तो चलता है। तो इसका हम कैसे करते हैं? जहाँ जहाँ मन जाता है, मन का अर्थ है दुख, ये मन आपको जहाँ लेके जाएगा वहाँ दुख प्राप्त कराएगा। ये मन हमारा सेवक है, लेकिन ये हमारा मालिक बन के घूमता है। जब हम मरते हैं ये यहीं रहता है, लेकिन इसमें कोई हरकत नहीं होती। तो हरकत किसके कारण थी? ये किसके कारण उठता फिरता था? वो हमारे कारण था, जो चैतन्य रूप है। तो मालिक कौन हुआ? मालिक हम है, चैतन्य है। ये जड़ है, तो जड़ हम पर शासन करता है। ये जैसा हमको कहता है हम आंख मूंद के पीछे चलते हैं और गड्ढे में गिरते हैं। तो इसको हम जब इंद्रियों को इस तरह रोकते हैं प्राणायाम से, यम नियम के प्रभाव से, आसनों से, तब ये शक्ति आती है कि बंद आंखों से हम उसके दर्शन करते हैं जो चारों ओर फैला हुआ है, स्वयं को जानते हैं। तो ये उसके कारण होता है, पांचवी सीढ़ी के कारण, कि इंद्रियों को अंदर मोड़ने। अब ये 5 बाहर के अंग हैं, यानी दुनिया में विचरते हैं, उसमें ये काम आते हैं। इसके बाद अंदर का काम शुरू होता है, जो इसका असली मकसद है, टारगेट है, लक्ष्य है। वो क्या है कि धारणा, ध्यान और समाधि। हम धारणा को क्या समझते हैं? किसी भी विषय को अपने चित्त के ऊपर ठहराना, चित्त को उस विषय के ऊपर ठहराना। स्टार्टिंग के लिए आप बाहर का कोई विषय चुन सकते हैं, कोई फूल, उसको सामने रखें और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अब ध्यान केंद्रित करने में ये तीनों स्टेप आ जाएंगे, ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि। क्या है कि फूल को याद रखना है कि ये गुलाब है, इसकी पत्तियां गुलाबी हैं, इसकी खुशबू है। आप देखते जाते हैं। जब ऐसा हो कि केवल और केवल गुलाब ही आपके चित्त में रह गया है, कोई दूसरी वृत्ति नहीं उठ रही है, कोई और विचार नहीं आ रहा है, ये साधन के द्वारा, अभ्यास के द्वारा संभव है। तो आप धीरे 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 एक ही गुलाब आपके ध्यान में रह गया, बाकी सृष्टि आपके लिए समाप्त है। तो ये गुलाब आपके अब चित्त में है। और इसके आगे की सीढ़ी ये है कि इसको भी भूल जाते हैं हम। बस एक छोटी सी इसकी फीलिंग सी रहती है कि गुलाब था कहीं, वो अब नजर नहीं आता है आपको, पर और कोई विचार भी नहीं आता है आपको। तो ये है समाधि। इसके भी 2 रूप होते हैं। एक में आपको ये ज्ञान रहता है कि मैं समाधि में हूँ, ये इसको भी हम रिमूव करते हैं। वो रिमूव होता है वैराग्य के द्वारा। जब हम वैराग्य को प्राप्त होते हैं, दुनिया से मन ऊब जाता है, तो ये भी भूल जाते हैं कि हम समाधि में हैं। तो वो जो स्थिति है वो अंतिम स्थिति है। उसमें क्या होता है, जब उसको भूल ही जाता है, उसको नहीं पता क्या होता है, लेकिन वो उसकी परम गति है साधक की। अब वो वही काम करता है जो परमात्मा करता है। हमारे आश्रम का दूसरा सिद्धांत ये है कि परमात्मा की पूजा इसलिए ना करो कि वो आपको अमीर आदमी बना दे, परमात्मा की पूजा इसलिए ना करो कि वो आपको पुरस्कृत करे, परमात्मा की पूजा इसलिए ना करो कि लोग आपकी पूजा करें, परमात्मा की पूजा सिर्फ इसलिए करो कि जो वो करता है वो आपसे होने लगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम परमात्मा का ही स्वरूप हो जाते हैं। जब परमात्मा के काम करेंगे तो कौन करेगा? परमात्मा होकर के होंगे वो काम। तो ये हमारे अष्टांग योग का आखिरी चरण है समाधि। ये इतना इंटरेस्टिंग, आनंददायक विषय है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत जल्दी इसको कैच करेंगे। थोड़ा स्टडी करना शुरू करें कृपया। अपनी विरासत को संभालें, अपने बच्चों में वो ट्रांसफ़र करें, वो संस्कृति ट्रांसफ़र करें। आप सोचें, बाहर के देशों में ऐसा नहीं है। 10-15 साल का बच्चा होता है, घर से भाग जाता है, ना पेरेंट्स उसको ढूंढते हैं, ना बच्चे उनको पूछते हैं। उन्हीं लोगों ने मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे वगैरह बनाए हैं, क्योंकि मिलते ही नहीं है। तो एक दिन रखा हुआ है, कहीं भी वो धक्के खा रहा है, आ जाएगा।
तो मिल लेंगे। हमारे देश में ऐसा थोड़ी है, हम तो अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनका एहसान मानते हैं कि इन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि आज समाज में हमारी इज्जत है, रिस्पेक्ट है। बाहर नहीं करते हैं वो, वहाँ की सरकारों ने ऐसा भ्रम फैला रखा है कि किसी को कुछ नहीं कहना बच्चे को। तो उनको बच्चों को जब कहना नहीं, उन्होंने पढ़ना नहीं, जब पढ़ना नहीं तो डिग्री नहीं आनी, डिग्री नहीं आनी तो नौकरी नहीं मांगेंगे। इतनी क्रूर सरकारें हैं वो बाहर की, हम उनके गुणगान करते हैं, वो ठीक नहीं है। हमारी संस्कृति ने हजारों साल से जो खोज की है वो यही है कि भाई बच्चे ने बुजुर्ग को देखना है, जब बच्चे ने बड़ा होना है उस बुजुर्ग को देखना है। बुजुर्ग ने अपनी जवानी दी है उनको, तो बच्चों ने उनके बुढ़ापे को देखना है। और देखते हुए हम आशा करते हैं कि जितने भी हम सुन रहे हैं वो इन पर गौर करेंगे। वो बड़े निस्सहाय होते हैं, हेल्पलेस, उनको बीमार हैं तो आप पर डिपेंड है, वो लेके जाना है, नहीं लेके जाते वो क्या कर सकते हैं, कमज़ोर हैं। तो ये हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, तो इसको संभालिए, योग को अपनाइए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हम आयोजन कर रहे हैं मैं, और इसका ये सेशन हम पूर्णता को प्राप्त हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। यहाँ जो वरिष्ठ अधिकारीगण बैठे हैं उनको तो बहुत अभिनंदन है, उन्होंने इतना यत्न किया, प्रयत्न किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बाहर के सभी देश आज इसी काम में जुटे हैं और ये हमारी चीज़ है, हमें इस पर गर्व होना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए। इसी के साथ आप सब में जो वो सर्वशक्तिमान प्रेजेंट है, हम उनको प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जीजीएम साहब को, हमारे सभी अन्य जीजीएम्स को, एचओडीज़ को कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमें मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी फैकल्टी श्री हर्षानंद नील स्वामी जी का, और जो उनकी टीम है कि वो लोग अपना कीमती समय निकालकर कपूरथला पंजाब से ऑल द वे यहाँ आए हैं। 3 दिन का अभी सर ने कैंप कंडक्ट किया है वीआरसी और एनटीपीसी क्लब में निरंतर, जहाँ पर एक्यूप्रेशर के द्वारा भी बहुत सारे लोगों को हील किया गया है, उनकी बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है। और बहुत सारे हमारे विद्युत नगर के रेजिडेंट्स ने इस कैंप से, एक्यूप्रेशर सेशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ सभी विद्युत नगर वासियों को जो काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर उपस्थित रहे और सभी ने इसका बेनिफिट लिया। एंड हम लोग डेफिनेटली होप करते हैं कि जो आज हमने यहाँ सीखा है उसको हम निरंतर अपने जीवन में उतारेंगे और निरंतर उसका रोज़ अभ्यास करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग हियर, एंड थैंक यू स्वामी जी हम सबको मोटिवेट करने के लिए, सिखाने के लिए और जीवन की बहुत सारी अन्य भी अच्छी चीज़ें हमें सिखाने के लिए। थैंक यू सर।